अहम खबर आपको दें, एमक्यूएम ने अपनी नशिस्त बमुश्किल जीत ली है। एनए 240 में एमक्यूएम के उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर कामयाब हो गए। टीएलपी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, एमक्यूएम ने 240 पर अपनी नशिस्त बमुश्किल जीत ली है। एमक्यूएम के उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर ने टीएलपी के उम्मीदवार बहुत करीबी मार्जिन से उनको शिकस्त दे दी है। एमक्यूएम के रहनुमा इस वक्त कराची में गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। के करम से जिए 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 महाजिर, नारे 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 महाजिर, जिए 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 महाजिर, नारे 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 महाजिर, जिए 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 महाजिर, नारे लगाओ। पाकिस्तान के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अब वहाँ पर नारेबाजी का सिलसिला जारी है। वसीम अख्तर, ख्वाजा इज़हारुल हसन वहाँ पर मौजूद हैं और अपनी कामयाबी का जश्न इस वक्त मना रहे हैं। एनए 240 के 309 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक एमक्यूएम ने 10,683 वोट हासिल किए, जबकि टीएलपी ने 10,618 वोट हासिल किए। को अपनी जमात की जानिब से हम इतवार को ज़मीनी इंतखाबात कराने का मुतालबा करते हैं। दूसरा, बाई इलेक्शन में वैसे ही लो टर्नआउट होता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से एमक्यूएम मुखालिफ जमातों ने गुंडागर्दी और जिस तरीके से पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसकर अपनी रिवायत और अपनी असलियत और अपनी खसलत को दिखाया है, वो काबिल मजम्मत है। हमारे जितने जख्मी कारकुनान हैं, हम उनके ऊपर जिन्होंने तशद्दुद किया, बराए नाम हम उनके ऊपर दहशतगर्दी की FIR दर्ज कराएंगे। और एक जमात का एक कारकुन शहीद भी हुआ। ये काबिल मजम्मत वाक़यात हैं कि किसी भी तरीके से कराची के अमन को किसी भी नारे और किसी भी नाम पर तबाह होने नहीं दिया जाएगा। इस अमन के क़याम के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान की हैं। बाकी तो आप हेड़ा बन के पेड़ा खाने आ गए यहाँ पर। तो आप लोग इस शहर के अमन और अमान को हम ख़राब करने नहीं देंगे। और ये जीत ना सिर्फ डिप्टी इकबाल भाई की नशिस्त थी, बल्कि हमारे तमाम इस जीत का सेहरा हमारे शहीदों को जाता है, असीरों को जाता है और उन जख्मी कारकुनान को जाता है जिन्हें बेदर्दी के साथ तशद्दुद किया, और उन लापता कारकुनान को भी जाता है जो ताहाल अभी तक बाजियाब नहीं हुए। बहरहाल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने अदम तशद्दुद और अदम तसादुम पर अमल करके यह साबित कर दिया है कि हमने किसी तशद्दुद का जवाब नहीं दिया। कैमरे में, मीडिया में सर फटे कारकुनान नजर आए तो वो सिर्फ एमक्यूएम के थे। धोस धमकी धांधली की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, हमने उसको भी एक कान से सुना, दूसरे कान से उड़ा दिया। कोई आसमान से नहीं उतर के आया है, नाश्ते में कोई बनमानस नहीं खा रहा है, वही रोटी खा रहा है जो एमक्यूएम का कारकुन खा रहा है। देखिए, तो मैं ये बात की गुजारिश करना चाहता हूँ, इलेक्शन की जीत हो चुकी है। जिन पार्टियों की शिकस्त हुई है, अबू बकर भाई उनके भी एमएन है। जिन वोटर्स की शिकस्त हुई है, अबू बकर भाई उनके भी एमएन है और इस पूरे हल्के के एमएन है। और इंशाअल्लाह वो बिला तफरीक अपनी खिदमत जारी रखेंगे। इलेक्शन की तलखियों को भुलाकर जमहूरी तर्ज अमल इख्तियार करें, जमहूरी लबो लहजा इख्तियार करें। कारकुनान का इस तरह ज़ख्मी होना, शहीद होना, पोलिंग स्टेशन के अंदर जाके गुंडागर्दी करना, यह अब कराची की सियासत में वापस नहीं आ सकता। जो लोग कराची की सियासत में तशद्दुद वापस लाना चाहते हैं, वो कान खोल के सुन लें। तशद्दुद का, नफरत का वो दौर दफन हो गया और उस दौर को एमक्यूएम दोबारा जिंदा होने नहीं देगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।